पूरे देश भर में एक मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और वैसे तो इस मुद्दे की शुरुआत काफी साल पहले हो चुका था और जो हमारे शंकराचार्य हैं हिंदू समाज के सनातन धर्म के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी उनके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया था कि जो साईं भगवान है उनको भगवान का दर्जा नहीं दे सकते क्योंकि ये वेद पुराण और शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं है, इसलिए हम इनको हिंदू मंदिरों में स्थापित नहीं कर सकते। अब इन्हीं की बातों को लेकर अभी जो वर्तमान शंकराचार्य हैं उनके द्वारा अभी वापस से हवा दे दी गई है और जब उनके द्वारा कुछ बयान किए गए कि उनको हिंदू मंदिरों में नहीं रखा जा सकता, तो इससे जो सनातन धर्म के लोग हैं जो ब्राह्मण महासभा है उन्होंने इसको जोर पकड़ लिया और उनको और ज्यादा ताकत मिल गई और पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। प्रख्यात कथावाचक मंडला क्षेत्र से स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी हमारे साथ में है, हम उनसे चर्चा करेंगे इस संबंध में उनका क्या कहना है। स्वागत है महाराज आपका हमारे चैनल में। और जैसा कि पूरी देश में प्रख्यात अभी चल रहा है, ये पूरा मामला गरमाया हुआ है शिरडी के साईं बाबा जो साईं भगवान है उनको लेकर, तो आपका क्या मानना है इस संबंध में, आपका क्या कहना है, आप किस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि वाकई में जो साईं भगवान जो है वो भगवान है या फिर संत है, महापुरुष है, ये योगी है, क्या है? देख, बोल नर्मदा मैया की जय। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जो वैदिक परंपरा है उसके अनुसार अवतार 24 अवतार माने जाते हैं भगवान के। अन्य देवी देवताओं के भी अवतार हुए हैं, उनमें से साईं बाबा को नहीं माना जाता है कि भगवान है। संत हो सकते हैं, महापुरुष हो सकते हैं, देशभक्त हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं। जिन लोगों की आस्था है उनकी व्यक्तिगत मत है रखना आस्था, लेकिन मंदिर में भगवान के जगह पर रख करके पूजा करना हम इसको उचित नहीं मानते, ये गलत है। अलग से मंदिर बना करके कोई पूजा करता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जहाँ हमारे भोलेनाथ की प्रतिमा हो, भगवान नारायण की प्रतिमा हो, माँ जगदम्बा की प्रतिमा हो, बजरंगबली की प्रतिमा हो, जो हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन भगवानों की प्रतिमा के बीच में रह करके मंदिर में नहीं रखना चाहिए और ये गलत है। और इसलिए बनारस में, उत्तर प्रदेश में जहाँ भी मंदिरों में रखा गया है, साईं बाबा की प्रतिमा को हटा करके अलग किया जा रहा है, ये जो सही है, ऐसा होना ही चाहिए। तो आपका ये कहना है जैसे कि तुलसीदास जी हुए थे महापुरुष, कल्प पुरुष है ना, युग पुरुष इनको ये कह सकते हैं, तो युग पुरुष का दर्जा दे सकते हैं लेकिन भगवान का दर्जा नहीं दिया जा सकता साईं जी को? भगवान तो भगवान होते हैं, उनकी बराबरी तो किसी से हो ही नहीं सकती है। अच्छा स्वामी जी, इस चीज पे भी काफी सारा विवाद चल रहा है कि वो हिंदू थे कि मुसलमान थे। काफी सारे लोगों का कहना है कि वो जब वहां पर आए थे शिरडी में तो वो मस्जिद में रहते थे और फातिया पढ़ते थे, उनकी वेशभूषा भी मुसलमानों जैसी थी क्योंकि हिंदू लोग लंबे लंबे जटाएं रखते हैं, बाल रखते हैं, केसरिया वस्त्र पहनते हैं, लेकिन वो एक फकीर का वेश लेके घूम रहे थे। तो इस पे क्या कहेंगे आप, क्या वाकई में वो हिंदू थे या मुसलमान थे, क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो ये है, जो संत हो जाता है वो जाति पात से ऊपर हो जाता है। न वो हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। अब बात रही हिंदू मुसलमान की, तो जो लोगों के पास फालतू टाइम है समाज को बांटने के लिए, संतों का नाम लेकर के, फकीरों का नाम लेकर के, धर्म का नाम लेकर के समाज को बांटने का काम करते हैं, वो लोग ये करते हैं। जो पूजा करता है वो नहीं जाते हैं, वहां भी आज भी लाखों लोग जाते हैं। एक बात है कि शिरडी संस्थान में इस तरह की बातें नहीं होती हैं, उनके पास टाइम नहीं है। जो कभी नहीं जाते वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो कहा क्या हम ये मान के बैठे हैं कि जो बेरोजगार बैठे हैं, जो निठल्ले बैठे हैं, वो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं या इस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं? क्या रोजगार से ध्यान भटकाने के लिए सब हो रहा है? क्या राजनीतिक तौर पे भी देखा जा सकता है? राजनीतिक तौर पर ही समाज को बांटो, वोट लो। आज शिरडी संस्थान के कोई जैसा विरोध उत्तर भारत में हुआ, साईं जी का चरित्र कौन लिखा है? महाराष्ट्र के लोग नहीं लिखे, उत्तर भारत के लोग जो कभी जानते नहीं थे, कभी गए नहीं। आज शिरडी संस्थान एक दूसरी प्रक्रिया है, वो बिजनेस पर्पज माइंड से जुड़ा हुआ है सब। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। इसी से हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति महान होगी।
तो आप थे हमारे साथ में प्रख्यात कथावाचक स्वामी सच्चिदानंद महाराज जी। और देखा जाए तो देश के काफी बड़ा जो एक तबका है वो साईं जी का समर्थन कर रहा है, और एक बहुत बड़ा तबका वो भी है जो कि विरोध कर रहा है। अब देखते हैं कि इस मामले में ये जो मामला है कितना आगे तक जाता है।